आज क्या होना क्या था और कल खास तौर पे क्या करना चाह रहे थे जज जो नहीं कर सके, और क्या वो आज हुई वो प्रोसीडिंग? कल वो इलीगली 7 दिनों के अंदर अंदर चौथे दिन सप्लाई ऑफ कॉपी के 4 डेज बाद वो चार्ज फ्रेम करना चाह रहे थे। और उसके बाद हम उन्होंने हमें पहले ही कहा डेट से पहले कि आपके केसेस अगर लगे हुए हैं तो आप एंड ऑफ डे आ जाइएगा। मैं 3:30 बजे तक बैठा हुआ हूँ और ईमान पहले सुबह पेश हुई, फिर 11 बजे पेश हुई, फिर 2 बजे से 2:30 बजे बैठ के उनका इंतजार करती रही। वो बाहर नहीं आए चैम्बर से। जैसे ही मैं पिंडी से वापस पहुंचा केसेस करके, तो मैं 2:35 से पहले कोर्ट के अंदर मौजूद था और उन्हें इस बात पे गुस्सा आया कि ये अब एंड ऑफ डे आ गए हैं तो मैं अब फर्द जुर्म नहीं आयद कर सकूंगा। मैंने पता नहीं कहाँ अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है कि मैंने आज ये कर दिया वो कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे मुंह पे वो वारंट्स करके और मेरी बेल बॉन्ड फोरफिट करके मुझे अरेस्ट करवाया अदालत से। ठीक है, तो अब अगली क्या प्रोसीडिंग होगी? अब वो चाहते हैं कि वो फर्द जुर्म आयद करें, बट फर्द जुर्म के लिए अब उन्होंने 5th डेट जो है वो लगाई है। आज उन्होंने मुझे चार्ज पढ़कर नहीं सुनाया। मेरे स्टेट काउंसिल जो मुझे सरकार ने की है मुतय्यन, डिफेंस काउंसिल ऑन स्टेट एक्सपेंस, वो भी आज हाजिर नहीं थे। ईमान की काउंसिल कैसर इमाम साहब हाजिर थे, उन्होंने आर्ग्यू किया और कल के सारे इलीगल ऑर्डर के ऊपर सारी चीज़ें डिसाइड हो गई। बट फर्दर जुर्म के लिए हमें ना तो चार्ज समझाया गया है, ना हमारे से उसका जवाब लिया गया है, ना कहीं सिग्नेचर लिया गया है। 5 नवंबर की आइंदा तारीख है। जी 5। तो आपको क्या लगता है कि ये गैर मामूली जल्दबाजी की जा रही है और क्यों की जा रही है आपके ख्याल में? देखें, ये मुझे नहीं पता ये किन हलकों को खुश करने के लिए ये अपने अपने ही आपका बनाए हुए अदालत की कानून और प्रोसीजर और प्रैक्टिस को उड़ा कर रख दिया इन्होंने। और ये बाकी सब केसेस करते हैं। आपने देखा, आप अदालत में थे कि हमारे केस से पहले जहांजेब का केस लगा हुआ था जिसकी 22 भी है। 8 जुलाई से एक बलोच स्टूडेंट इस्लामाबाद की हदूद से रेंजर्स की गाड़ी में और सादा लिबास एहलकार गायब कर चुके हैं। उसके ऊपर तो जज साहब की रिट नहीं होती। उसके ऊपर जज साहब एक SHO से पर्चा नहीं करा सके। उसके ऊपर तो उन्हें कोई जवाबदेह नहीं है कि उस जिंदा शख्स के जानो माल को जो नुकसान होगा, उसके माँ बाप जो उसको ढूंढ रहे हैं, उसके घर वाले जो इस्लामाबाद में ठोकरें खा रहे हैं कि हमारा पर्चा सिर्फ दर्ज कर दें। रियासती इदारों ने, एजेंसियों ने हमारा बंदा गायब कर दिया है, उसकी बाबत एक पर्चा दर्ज कर दें, तो वो पर्चा नहीं दर्ज करा सके HSO से, लेकिन वकला को वो अदालत में अरेस्ट करवा के पता नहीं किन को खुश करना चाहते हैं। अच्छा ईमान, आप के इस सारी प्रोसीडिंग की वजह से बतौर वकील आपका काम कैसे मुतासर हो रहा है, और जो आपके क्लाइंट्स हैं और बड़ी तादाद में राइट्स विक्टिम्स हैं, वो कैसे मुतासर हो रहे हैं? देखें, जज साहब को भी अच्छी तरह से पता है किस तरह मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि 6 दफ़ा तो दिन में वो प्रोसीडिंग्स करते हैं ताकि ना हम मिसिंग पर्सनस के लिए हाई कोर्ट में पेश हो सकें, ना हम फॉल्स ब्लास्फेमी केसेस में उनकी ज़मानतें करवा सकें, ना हम अपीलों में पेश हो सकें। तो जज साहब को बहुत अच्छी से पता है कि वो क्या करें हैं, किसके लिए करें, और ये उन्हीं लोगों के लिए काम करें जिन्होंने हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनाया है। और मुकदमा क्या है कि हमने ट्वीट्स की, हमारी ट्वीट से ये बुज़दिल रियासत इतनी डरती है, वो लोगों को पहले लापता करती है, मावराए अदालत कत्ल करती है और फिर कहती है कि ना को कि रियासत ये काम करती है, नहीं तो हम आप पर ट्रायल चलाएंगे। और ट्रायल भी क्या चलाएंगे कि मुल्ज़िमान जब अदालत में हाजिर हो, शायद मजोका साहब ने कोई नया मार्शल लॉ या CRPC अपने से बनाया है कि जब मुल्ज़िम हाजिर हो अदालत में तो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। उनका कोई शौक था हमें गिरफ्तार करवाने में, क्योंकि पहले भी जब उनके सामने हम हाजिर हुए थे उन्होंने पहले भी हमारे नॉन बेलेबल वारंट्स इशू कराए हुए हैं। तो मैंने आज अदालत में जज साहब को वाज़ेह अल्फाज में कहा कि काइंडली मेरी भी बेल रिकॉल कर दें, काइंडली मेरे भी वारंट इशू कर दें, क्योंकि उन्हें बहुत शौक है कि जब लोग उनके सामने पेश हो तो वो उनके नॉन बेलेबल वारंट इशू ये बताएं ना कि कल जैसे आपको यहाँ पे आना पड़ा, हादी साहब खास तौर पे आप, तो आपके कहाँ केसेस लगे हुए थे, उन केसेस में आप कहाँ मसरूफ थे जब यहाँ पे आपके वारंट गिरफ्तारी जारी? देखें मती साहब, कल सुबह 3 बेल्स लगी हुई थी ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास। सुबह वो आर्ग्यू की गई। एक मिसिंग पर्सन का केस था जिसमें ईमान पेश हुई, उन्होंने आर्ग्यू किया और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो बेल्स भी ग्रांट हो गई। वो मुल्ज़िमान जो हैं जिन पे झूठा इल्ज़ाम था ब्लास्फेमी का, एक 2 साल 6 महीने और एक 2 साल 10 महीने बाद जेल से निकला है नाजायज़ कैद से। उसके बाद मेरे 5 ट्रायल लगे हुए थे पिंडी में हमारे 5 ट्रायल थे ब्लास्फेमी के तारिक अयूब साहब की कोर्ट में, जिसमें एक कर्नल आरिफ का केस है, एक गाजी ऑफिसर हैं फौज के जिन्हें बॉर्डर पे गोली लगी है और सज़ाए जुर्रत मिला हुआ है, उन पे TLP के अफराद ने एक झूठा ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के आज वो 1 साल 2 महीने से अंदर है। उनका ट्रायल था और उस पर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में वो कंक्लूड होना था, आज वो किया, वहाँ से वापस आए। बट मैं आपको ये बताऊँ मती साहब कि मैं जहाँ पे रात को जिस लॉकअप में था, उस लॉकअप की हालत अगर आप में से किसी को इजाज़त तो देखने की, आपको वो एक्सेस नहीं देंगे वहाँ तक FIA NCCIA। वहाँ पे एक वर्किंग वॉशरूम नहीं है। मैं तो वहाँ पे सालों साल रह लूँगा वर्किंग वॉशरूम के बगैर और उस बुरे हाल में। अगर मजोका साहब को उस लॉकअप में रहना पड़ा तो वो 10 मिनट नहीं रह सकेंगे। और इन लोगों को यहाँ से अपनी जस्टिफिकेशन, अपनी कलम की जुम्बिश से लोगों को हिरासत में देते हैं। क्या इनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आप एक एक्यूज जिसके ऊपर सिर्फ अभी इल्ज़ाम है, जिसको प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, जुर्म साबित नहीं हुआ, उसे जानवरों की तरह उस डरबे में कैसे रखते हैं? वहाँ पे जो अफराद है उन्हें रोज़ टॉर्चर किया जाता है। वहाँ पे एक लेदर का जो है वो छितर पड़ा हुआ है,
जिस लेदर के चित्र से वो सारे एक्यूज बताते हैं जो मेरे साथ लॉकअप में थे कि हमें रोज मारा जाता है। क्या इनसे सवाल नहीं होना चाहिए कि आपकी जो सुपरविजन के अंदर उनकी कस्टडी एफआईए के एनसीसीआई के पास है, कैसे उन पर टॉर्चर किया जाता है? ये सिर्फ कवर देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि ये रियासती जबर को कवर दिया करें अदालती। बहुत शुक्रिया। अच्छा हादी साहब, ये बताइएगा, जो जिन केसेस में आप लोग पेश होते हैं, लोगों के केसेस वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पे अदालत फुर्ती नहीं दिखाती, लेकिन जो आप लोगों के खिलाफ केसेस हैं वहाँ पे फुर्ती दिखाई जा रही है, इसके पीछे क्या? बिल्कुल ऐसे है सदाकत साहब कि ये जो अदालतें अब रह गई हैं, जिन अदालतों को आप देख रहे हैं, बासिवाए चंद अदालतों के पाकिस्तान में, ये अदालतें सिर्फ रियासती जबरी गुमशुदगियाँ, मावराए अदालत कत्ल, लोगों के हकूक़ की तलफी को लीगल कवर देने के लिए है, जस्टिफिकेशन देने के लिए है। आप देखें कि अगर एक जबरी गुमशुदगी का इशू होता है तो अब एजी साहब कहते हैं कि उसका हमने हल निकाल लिया है। उसका हल ये है कि ईमान अगर हेबियस कॉर्पस दायर करें तो 1 महीना लगे ना। उसका हल ये है कि आप अगर ईसीएल में नाम निकलवाने के लिए रिट करें तो वो रिप्रेजेंटेशन बना के दायरे को दे दी जाए, वो ये इसका हल है। तो निज़ाम के अंदर ऐसे प्रोसीजर सेट किए जा रहे हैं कि अदालती निज़ाम जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी गैर फाल हो जाए। अदालती निज़ाम की बात कर रहे हैं, जैसे कि अदालती निज़ाम को हमने देखा कि जो वज़ीर आला साहब हैं उसके लिए कोर्ट ऑर्डर करता है, उनकी मुलाकात नहीं होती। बाकी भी ऐसे मुख्तलिफ यानी केसेस हैं जिनके कोर्ट ऑर्डर करता है और उनके उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन वकील साहब पेश होते हैं, अदालत आता है, अदालत से उनको गिरफ्तार करवा दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है इस बात की वजाहत करना कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें नहीं रही, ये ज़मीर फरोशी के अड्डे बन चुके हैं, जहां जो ऊपर से डायरेक्शन लेता है उसकी तरक्की होती है, उसे लाहौर से लाकर चीफ जस्टिस भी इधर लगाया जाता है और फिर उस चीफ जस्टिस के प्रेशर पर इस इस्लामाबाद बार के वकला पर ये ट्रायल शैम चलाई जाती है। पूरा जो ड्यू प्रोसेस की हमारी राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान में हर शहरी के साथ हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पर हम एक मार्शल लॉ में रह रहे हैं, इस टाइम पर कोई अदालतें नहीं हैं। तो उनको तो बहाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से ईमान और हादी को गिरफ्तार कर करना लें। है जी, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं हमारी बेल कैंसिल कर दें, हम बिल्कुल तैयार करें। हैं, लेकिन उनका फिर वो जो डराना चाह रहे थे वो तो फिर कामयाब ना हो सके। देखें, जो डराने वाले हैं ना, खुद जो उनकी तारीख है डरने वाली है, जिनको वो डरा रहे हैं ना, हमारी तारीख डरने वाली नहीं है। हम बहुत खुश हैं जेल जाकर, हमारे लिए तमगा है, हमें कोई मसला नहीं है जेल जाने से। जो जाकर ये उन लोगों को डराए इन चीज़ों से जो डरते हैं, हम नहीं डरते। साहब, मैंने आज भी मैंने जज साहब को ये बात की और मैं आपके तो दोबारा कहूँगा कि आपने जज साहब ने अगर यजीद के हाथ बैत लिया तो हम उनकी उस बैत के पाबंद नहीं है, हम उनकी किसी कॉम्प्रोमाइज़ की पाबंद नहीं है। वो अपनी अदालत अगर कॉम्प्रोमाइज़ के तहत चलाना चाहते हैं वो चलाएं, हम रजिस्ट करेंगे। अगर हम सड़क पे पुलिस को रजिस्ट करते हैं, अगर हम एजेंसियों को रजिस्ट करते हैं तो हम जजेस को भी रजिस्ट कर लेंगे जो अपनी अदालतें आईनों कानून के मुताबिक नहीं चलाना चाहती। थैंक यू। थैंक यू।